अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिजाब के बारे में। मगर उससे पहले मैं बता दूं, मैं हूं तबस्सुम गुलफशा इंडिया से, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सलामत होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। हिजाब को लेकर जो राजस्थान में अभी इतना बवाल मचा हुआ है, आप इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से एक बाबा ने, जो वहां का एक एमएलए है, एक एमएलए अभी नया बना हुआ है, वो किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है और किस तरीके से मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनने से रोक रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप इस वीडियो के मैं बाद बताऊंगी, इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के बाद बताऊंगी, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूं कि इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे हिजाब पर और उस बाबा के ऊपर जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपनी इस बहन को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। गंदी नजर को चुभ गया हमारा हिजाब, गंदी नजर को चुभ गया हमारा हिजाब, खुद को पाक साफ समझते हैं जो पीते हैं पेशाब। पता चल गया होगा आपको कि गंदी नजर के एक इंसान को हिजाब कितना चुभा। मेरे दोस्तों, संविधान अधिकार देता है, आप अपने धर्म के हिसाब से रह सकते हैं, जी सकते हैं। यह आजाद भारत है, गुलाम भारत नहीं। लेकिन जयपुर में अभी ताजा एक बाबा जिसको सत्ता का नशा चढ़ा है, वो एक स्कूल के प्रोग्राम में गया। बाल मुकुंद नाम का वो बाबा, बीजेपी का एमएलए, वो वहां जाता है और देखता है, अरे मुस्लिम स्कूल में सारी लड़कियां ज्यादातर हिजाब में। पता नहीं बाबा क्या देखना चाह रहे थे लड़कियों के अंदर कि पसंद नहीं आया बाबा को। बाबा बौखला गया और बाबा ने तुरंत प्रिंसिपल से और अधिकारियों से कह दिया कि ये क्या है, ये लड़कियां ये शादीशुदा है क्या, ये इतना पैक होके क्यों आई हैं, ये सब इतना ढका छुपा क्यों है। इतना ही नहीं, बाबा ने मुस्लिम छात्राओं से जय श्री राम के नारे तक लगवाए और कहा नारे लगाओ। यानी जो खुद भगवा स्पेशल एक रंग का कपड़ा पहन के घूम रहा है, बाल गुंडे मवालियों की तरह खुले लेकर स्कूल में जा रहा है, वो दूसरी लड़कियों को जो तमीज के दायरे में हिजाब और चादर में है, उसको तकलीफ हो गई कि मुझे कुछ देखने को क्यों नहीं मिला, कुछ ताड़ने को क्यों नहीं मिला। जाहिर सी बात है, वरना ये संविधान, ये हमारा देश, हमारा कानून अधिकार देता है कि हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या पिए। लेकिन हद हो गई मुसलमानों को गिराने के लिए, दबाने के लिए, परेशान करने की इंतहा। सवाल बाबा से यही करना चाहूंगा, बाबा ऐसा क्या देखना चाह रहे थे जो आपको दिखा नहीं और आप तिलमिला गए। उनकी एक जुमले को सुनिए, किस तरह से सबसे बड़ा झटका उनको लगा और पूरे प्रशासन को लेकर उन्होंने हड़कंप मचा दिया कि भाई ये हिजाब से तो माहौल खराब हो रहा है। माहौल खराब नहीं, माहौल अच्छा हो रहा है, क्योंकि गंदी नजर वाले कुछ देख नहीं पा रहे हैं। देखिए नौटंकी। अरे सर, यहाँ तो आपने तो फिर आपको कैसे आना पड़ेगा? थोड़ा लेट हो गया और आपके स्कूल में तो बंद करो, आप बंद करवाना। तो कोई बच्चियों को मिलती है, सिक्योर महसूस करेंगी। मैं आपको हमारा सब बताऊं, फिर घूमने में आएगी कल को। मैडम प्रयास करके दोबारा मैं तो रुपया दोबारा आपका निकलने का
चेंज करो, क्या करा रखा है ये? पैक करा रखा है। क्या मैसेज? अब मुसलमान युवाओं का तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन हमारी कौम की जयपुर की उस कॉलेज की लड़कियां शेर दिल निकली, शेर दिल। आखिर कब तक और कितना दबाओगे? फिर भी मुसलमान युवा दबता रहता है, लेकिन हमारी शेर महिलाएं नहीं दबी। वहां जयपुर की महिला छात्राओं ने तुरंत प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हजारों की तादाद में उसी वक्त इमीडिएट इफेक्ट पर ही प्रदर्शन शुरू हो गया। एक से बढ़कर एक महिला सामने, लड़की सामने आई और शेर दिल हमारी कौम की इस्लामी बिनते हवा की बेटियों ने हिजाब के लिए आवाज उठाई और बाबा के गरीबान पर सवाल फेंक फेंक कर मारे। लोग देख सकते हैं, हम यहाँ जयपुर में सुभाष चौक पे आए हुए हैं। यहाँ पर लड़कियां इकट्ठी है, मुसलमान लड़कियों को जो बाबा मुकुंद आचार्य है, जो अभी हाल ही में एमएलए बना है, जो कि खुद एक भगवा रंग का कपड़ा पहन के घूमता है विधानसभा में, अपनी भगवा ड्रेस लेके जाता है, पहन के जाता है। वो मुसलमान बच्चों के स्कूल आया और उसने बच्चों से कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ, और उसका कहना है कि बच्चियां हिजाब नहीं पहनेंगी। तो ये लोग आखिर चाहते क्या है? ये लोग, इनकी मर्जी मनमर्जी कब तक चलेगी? ये लोग खुद है ना भगवा पहन के पार्लियामेंट में जा रहे हैं, भगवा पहन के ये लोग विधानसभा में जा रहे हैं, और मुसलमानों के साथ आखिर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? कि आखिर मुसलमान लड़कियों की ही हिजाब से इनको दिक्कत क्यों है? ऐसे तो उसको भी भगवा, जो बाल मुकुंद आचार्य, उसको भगवा रंग नहीं पहनना चाहिए, उसको भगवा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। जानते हैं, जब बाल मुकुंद आचार्य वहाँ गया था साइन करने के लिए, वो जब एमएलए के लिए गया था, तब वो गदा लेके गया था, तो वो हनुमान की गदा क्यों लेके गया था? उसको नहीं पहनना चाहिए, उसको तो पैंट शर्ट पहनना चाहिए था। जब हम मुसलमानों को इन हिंदुओं से प्रॉब्लम नहीं है, इनके पहनावे से प्रॉब्लम नहीं है, आज मोदी जी कुछ भी पहन के घूमते हैं, योगी कुछ भी पहन के घूमता है, इन लोगों ने देश के पार्लियामेंट को इन्होंने सब्जी मंडी बना दिया है, हम मुसलमान कुछ भी नहीं कहते, तो फिर ये मुसलमानों को जीने क्यों नहीं देते? क्यों ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं? क्यों ये देश के संविधान को तोड़ रहे हैं? क्या ये लोग वैसे मनमानी करते रहेंगे और आप सब लोग चुपचाप बैठे देखते रहेंगे? आखिर जयपुर में जो कि ये चार दरवाजे में जहाँ मुसलमानों की गढ़ माना जाता है जयपुर के अंदर, उस जगह मुसलमान बच्चों से बाबा कह रहा है कि जय श्री राम के नारे लगवाओ। जब इनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि ये मुसलमान इलाके में आके मुसलमान बच्चों से जय श्री राम के नारे लगवाने की बात कर रहे हैं, तो सोचे आप मुसलमान जहाँ पे आबादी कम है वहाँ ये लोग क्या हासिल करेंगे? आखिर आप लोग कब तक करते रहेंगे? मेरे दोस्तों, जयपुर में जो काम महिलाओं ने किया है वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को करना चाहिए था, लेकिन ये सबक है। इन महिलाओं को, इन लड़कियों को सलाम है जिन्होंने हिजाब को हिजाब समझा, इस्लाम का एक हिस्सा समझकर आज उसके लिए खड़ी हुई। सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया। ऐसे बाबा लोगों को तो अब एक बात मैं अपनी महिलाओं, अपनी लड़कियों से, अपने कौम के लोगों से कहना चाहता हूं। जाहिर सी बात है, ये जो आज हिजाब किसी को चुभ रहा है उसमें कमी हमारी भी है, क्योंकि रील्स और इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर हमारी मुस्लिम नाम की लड़कियां पुरानी जो फोटोज उनकी देखेंगे वो हिजाब में होती हैं। फिर जैसे जैसे उनके फॉलोअर बढ़ते रहते हैं, हिजाब उतरता रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि चड्डी बनियाइन बड़ा पैंटी में वो वीडियो डालना शुरू कर देती हैं, अपनी क्लीवेज दिखाकर, अपना पिछवाड़ा दिखाकर। माफ कीजिएगा, इस जुमलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये सुनने में बुरा लग रहा है, लेकिन कितनी बेगैरती की बात है कि देखने में बुरा नहीं लगता आपको, जबकि यही सच है। तो हर चीज दिखा कर, ऐसे पोज बनाकर मुसलमान लड़कियां कर रही हैं। मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने हाथ में
फोन रखते हैं, इंस्टाग्राम देखिए खोलकर, हैं? तो ये बाबा आबा शाबा डाबा ये लोग देख रहे हैं कि अरे यार मुसलमान लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती हैं और इंस्टाग्राम पे तो ये नंगी हो रही हैं और यहाँ जो है तैयार ऊपर से नीचे पैक होके आ रही हैं। तो वो तो लाइव देखना चाहते हैं ना। सोशल मीडिया पर कुछ मुसलमान लड़कियां, कुछ क्या ज्यादातर लड़कियां मतलब ऐसा भी हिजाब करती हैं कि ऊपर हिजाब कर लिया, नीचे जो है क्लीवेज दिख रहा है, ऊपर हिजाब है, यहां भी ऐसा लपेटा हुआ है और बम बाहर लटक रहे हैं। फैशन ट्रेंड है भाई साहब। ट्रेंड में तो ये चीज आ गई है, ट्रेंड के लिए मुस्लिम लड़कियां इतनी पागल हैं कि भाई साहब ट्रेंड फॉलो करने के लिए अगर चड्डी में भी नाचना पड़े तो वो नाच लेंगी। कड़वा है, गाली बकने का मन कर रहा होगा लेकिन यही सच है, मानो या मत मानो। इसी वजह से जब हमने आदत डाल दी उनको नंगा खुद को दिखाने की और अचानक से वो पब्लिक में आकर आपको देखेंगे कि अरे यार ये लड़कियां हिजाब में हैं, तो उनको अच्छा थोड़ी ना लगेगा। वो तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अगर मुसलमान लड़कियां हिजाब में भी नंगी हो रही हैं सोशल मीडिया पे तो यहाँ सामने तो और हमें आंखें सेकने को मिलेगा। तो गलती हमारी है। बहरहाल कर्नाटक में भाजपा के नेता ईवीएम मशीन के साथ पकड़े गए हैं। ईवीएम मशीन लेकर जो सोचो साथ में घूम रहा हो वो जीतेगा क्यों नहीं। इसीलिए कहता हूं आएगा तो मोदी ही। देखिए अगले हफ्ते सीएए एनआरसी लागू हो जाएगा, ऐसा पश्चिम बंगाल के बीजेपी के केंद्रीय मंत्री शांतनु ने कहा है। अब ये जो इन्होंने कह दिया, कसम खुदा की क्या आपको पता था कि ये भी बीजेपी का केंद्रीय मंत्री है? नहीं पता था ना। तो आपत्तिजनक फर्जी बयान, मजाहिया बयान देने पड़ते हैं जिससे लोगों के बीच पहचान हो। अच्छा, एक कमाल की बात यह है, आपकी स्क्रीन पे ये तस्वीर देखिए। कहते हैं कि अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से हिंदुओं को सीएए के जरिए वापस लाएंगे, लेकिन नौकरी के लिए इनको इजराइल भेज देंगे। पता है क्यों? ये जो भीड़ मैंने आपको दिखाई, ये इजराइल जाने के लिए लाइन लगी हुई है अंधभक्तों की, हम तो इजराइल जाएंगे। कमाल है, भारत में नौकरी नहीं है और सीएए लागू करके विदेशों से अपने हिंदू भाइयों को लाएंगे और यहां लाकर यहां नागरिकता देंगे और फिर लात मारेंगे, चलो इजराइल चलो। अब मैं कुछ बोलता हूं तो बोलते हैं कि बोलता है। अरे बोलने से ही तो कुछ होता है, बोलना तो पड़ेगा ही, कुछ कर तो सकते नहीं है। संविधान ने अधिकार दिया है बोलने का तो बोलेंगे। अब अगर इनका सच इन्हीं के मुंह पर बोल दो कि भाई साहब ये वो हैं जो बैल को अपना बाप मानते हैं, तो इनके अंदर बुद्धि कहां से होगी? तो तिलमिला जाएंगे, ओ ये झूठ बोल रहा है, हमने कब कहा बैल? सुनो अपने बाप को। बिल्कुल बैल बाप है, मैं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बैल हमारा बाप है, हम हिंदुओं का बाप है बैल, क्योंकि माता की ड्यूटी करती है गौ माता। माता अपनी दूध पिला के अपनी संतान को पालती है, उसका पालन पोषण करती है, लेकिन उस संतान के लिए खेतों के अंदर। अब बाप को इतनी ज्यादा इज्जत दे दी, हमारे एडिटर साहब कह रहे हैं कि भाई साहब बाप को ज्यादा इज्जत दे दी, मां नाराज हो गई। मैंने कहा कैसे? कहते हैं भाई साहब ये भगवा रैली निकाल रहे थे, गाय माता उन्हीं पर आकर चढ़ गई। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देखा आपने, ये जो ढोंगी बाबा अनिरुद्ध आचार्य जो नया एमएलए बना हुआ है, ये किस तरीके से मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनने से रोक रहा है और उनसे जय श्री राम का नारा लगवा रहा है। ये जय श्री राम का जो नारा यानी JSR का नारा, जो ये JSR का नारा जो ये लगवा रहा है, लड़कियों से लगवाया इसने जबरदस्ती। इसको किसने अधिकार दिया कि इस रंग का यानी भगवा रंग का चोला पहन के, ये साधु संत वाला चोला पहन के ये सांसद में जाए और वहां पर बैठे? किसने इसको अधिकार दिया? उसी ने अधिकार दिया लड़कियों को हिजाब पहनने का, उसी ने, वही संविधान ने अधिकार दिया मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनने का।
जिसने अधिकार दिया इस ढोंगी बाबा को ये भगवा रंग के चोला पहन के घूमने का विधायक होते हुए भी वही संविधान ने अधिकार दिया मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहन के अपने काम करने का, अपने स्कूल जाने का, अपने चॉइस से। हिजाब इज आवर चॉइस, हिजाब हम मुसलमान लड़कियों की चॉइस है। ये आप हमसे छीन नहीं सकते, ना हम पर कुछ जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई कि स्कूल में JSR के नारे लगवाने, यानी कैसे आप स्कूल में JSR के नारे लगवा रहे हैं। वहां पर तो लड़कियां JSR के मतलब अल्लाह अकबर के नारे तो नहीं लगा रहे थे, तो आप कैसे, वो ढोंगी बाबा कैसे उस लड़कियों से JSR के नारे लगवा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद मैं कहूंगी सैल्यूट है उन लड़कियों को जिन्होंने तुरंत एक्शन लिया और रोड पर अपने उस बाबा के खिलाफ आंदोलन चालू कर दिया। और इस तरीके से जोश खरोश के साथ वो आंदोलन हुआ। बहुत ये एक मिसाल है पूरे देश भर के मुसलमान लड़कियों के लिए, जो हिजाब छोड़कर जो जीन्स पैंट में घूमती हैं, उन लड़कियों के लिए मिसाल है ये हिजाब पहनी हुई लड़कियां, जो अपने हिजाब को बचाने के लिए, अपने इस्लाम के लिए, जो जानते हैं कि हिजाब इस्लाम में कितना जरूरी है, हिजाब इस्लाम का एक हिस्सा है, तो वो किस तरीके से मतलब वो ये उनके लिए मिसाल है कि देखिए ये नौजवान मुसलमान लड़कियां जो अपने हक के लिए लड़ रही हैं, हिजाब के लिए रोड में उतर आई हैं और सरकार के खिलाफ, उस बाबा के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। मैं सैल्यूट करूंगी उनको और चाहूंगी कि पूरे देश भर के मुसलमान लड़के और लड़कियां अपने कौम के लिए जाग जाएं। ये समय है जागने का, अपने कौम के लिए जाग जाएं और अपने हक के लिए आवाज उठाना सीख जाएं। डरोगे तो मरोगे, डरोगे तो मरोगे, लड़ोगे तो जीतोगे, लड़ोगे तो जीतोगे। ये बात हमेशा याद रखिए, जो डर गया वो मर गया और जो लड़ा वही बचेगा। इसीलिए मैं कह रही हूं, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि अपने हक के लिए आवाज उठा सकें। जब तक आप अपने आप को इस काबिल नहीं बना पाएंगे कि आप अपने लिए आवाज उठा सके, तब तक कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। आप कितना भी चीख लें, चिल्ला लें, कोई आपकी बात नहीं सुनने वाला। जब तक कि आप अपने आप को काबिल ना बना ले, तब तक कि आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जब तक सारे मुसलमानों में यूनिटी ना आ जाए, सारे लोगों में यूनिटी ना आ जाए, तब तक ये लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे। इसलिए एक हो जाइए, अपने हक के लिए, अपने कौम के लिए प्लीज आवाज उठाइए और इस्लाम को जिस तरीके से हिंदुस्तान में अभी ट्रीट किया जा रहा है मुसलमानों को, उन सारी चीजों से दबने के बजाय उन सारी चीजों के खिलाफ अपनी आवाज, अपनी बात रखने का दम रखिए। और फ्रेंड्स, दूसरी चीज ये है, जो ईवीएम है, ईवीएम मशीन, अभी ईवीएम मशीन से प्रूफ हो चुका है कि ईवीएम मशीन फॉल्स वोटिंग करती है और बीजेपी जो है फॉल्स वोटिंग के जरिए जीतते आ रही है। तो ये जो ईवीएम मशीन हटाना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी प्रोटेस्ट करना चाहिए जगह पर, ताकि इलेक्शन जो हो बैलेट पेपर पे हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब जब तक गाय माता थी ये समझ में आ रहा था, अब बैल इनका पिता हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देख ही चुके होंगे किस तरीके से बैल इनका पिता हो गया। तो ये एक हंसने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, आप इस समय नहीं जागे तो आप कभी नहीं जाग पाएंगे। जो लोग अपने लिए, जो कौम अपने लिए नहीं लड़ सकी, वो मिट्टी में खाक हो गई, यानी मिट्टी में मिल गई। इसीलिए अपने लिए, हक के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाने से कभी ना डरें, कभी ना झुके और अपने लिए हमेशा खड़े रहे। एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे की हिम्मत बने और इस तरीके से आगे बढ़ते रहें। और क्योंकि सीए एनआरसी को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि उसके लिए वो भी लागू होने वाला है, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एकजुट होएं, अपने आवाम को एकजुट करें और इसके लिए जरूर प्रोटेस्ट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, जहां तक मुझे समझ में आता है, मैं आपको अपने व्यूज, अपने विचार रखती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कहीं कोई कमी बेसी रह जाए तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज, शब खैर और खुश रहिए, खुशियां बांटिए, मगर अपने कौम में
यूनिटी जरूर लाने की कोशिश करिए।